नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने जितने मौलाना थे, इन सब की निकाली हैंकड़ी, उनको किया हलाल। हलाल किया या हलाला किया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रोना उनका अभी भी खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि पकड़ उनकी अपनी ही कम्युनिटी के हाथों से फिसलती जा रही है। यहां तक कि हमने एक बड़ा कमाल की चीज देखी जम्मू एंड कश्मीर में होती हुई। वहां पर आपको मालूम है, एक लेडी जो खुद अपने आप को अगवा कर लिया था और उसको छुड़वाने के लिए आपको बोला बड़े बड़े उग्रवादियों को छोड़ दिया गया था। उसने कल दूसरों को बोलना शुरू कर दिया कि तुसी जाके प्रोटेस्ट करो। आप ना इसके जो ये जो बिल है, वक्फ बिल है, उसको समर्थन मत करो, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ओ भाई, तू खुद भी तो मुसलमान है, तू खुद भी तो एक्स सीएम रही है, तुम जाके प्रोटेस्ट कर लेती। बल्कि अब इनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये हालत हो गई है कि तुम जाकर ये करो, तुम जाकर वो करो, खुद नहीं करेंगे। जो तकलीफ हमें हिंदुओं से थी कि सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं, वही हाल इनका भी होता जा रहा है। अब ये जो हिम्मत वाली, जज्बे वाली जो एक कल्ट था, जिसको मुसलमान बोला जाता है, अशांति प्रिय लोग हैं, इनके आजकल खेमे में इतनी आग कैसे लग गई? ओ भाई, एक छोटा सा बिल पास का कर लिया और उसमें एक दो प्रोविजंस क्या डाल दिए कि वक्फ बाय यूजर को खत्म किया है। अब उसमें ये इतने घबरा गए हैं कि मौलाना भी घबराए हुए हैं और इनके एक्स सीएम सीएम्स सारे के सारे टोन ही चेंज हो गई। इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और कई लोगों ने मुझे कई क्वेश्चन पूछे हैं कि सर, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब होगा? मोदी जी जो ये सारे इलीगल्स बाहर से आए हैं, इनको डिपोर्ट क्यों नहीं करते? आपने बोला था कि हमने तो 100 डेज का अल्टीमेटम दिया है, वो हो तो कुछ रहा नहीं है। ये सारे मुद्दों के ऊपर आज बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोदी जी की एसी फैन तो है नहीं, एसी हैं। वो बैठी हैं हमारे साथ, जिनको पता होता है कि मोदी जी ने अगर 2-3 छोटी-छोटी प्रोविजंस डाली हैं, जो शायद जब वो पढ़ रहे थे, वो वसी साहब, जब वो पार्लियामेंट में पढ़ रहे थे, पढ़ते-पढ़ते उन्होंने बिल को फाड़ दिया, क्योंकि एंड तक वो पहुंचे ही नहीं। और मोदी जी को मालूम था पढ़ने लिखने की इनको आदत नहीं है, तो इन्होंने आखिर में जाकर कुछ चीजें ऐसी डाल दी, वहां तक वो वसी साहब पहुंचे नहीं, और उन्होंने फाड़ के जब बिल फेंक दिया, उनको समझ भी नहीं आया और बिल पास भी हो गया। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि मुद्दा क्या है, स्यापा क्या है, और हिंदुओं के लिए अच्छी खबर क्या है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, मोदी जी ने की कितना सारे मौलाना का हलाला कर दिया। एक्चुअली देखिए हुआ क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया पिया हालत में हाथ डाल के निकाल लूंगा, ये पॉलिसी पूरी इम्प्लीमेंट हो रही है। अब जो सबसे पहली चीज क्या है, आप हर प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी साबित करेंगे। तो अब्बा कागज खा गए, अब्बा कागज बकरी खा गई, अब्बा बकरी खा गए वालिया कुछ नहीं, आपको कागज लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी जब आपने साबित कर दी कि वो वक्फ की है, तो दूसरा काम होगा, ये देखा जाएगा कि वो कहाँ पर है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसका मैनेजमेंट किसके पास है। नेक्स्ट स्टेप, उससे इनकम कितनी आ रही है। अब मान लीजिए वक्फ की प्रॉपर्टी है, मौलाना साहब उसमें रह रहे हैं, तो ये तो करप्शन हो गया, क्योंकि वक्फ का जो उद्देश्य है वो गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, मौलाना साहब कोई गरीब मुसलमान तो है नहीं जो वहां पर रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो मार्केट रेट के हिसाब से किराया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 15 लाख मार्केट का में पर मंथ का किराया होना चाहिए, आप 500 रुपए दे करके या तो 15 रुपए दे के रह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो 15 लाख रुपए आपको किराया देना होगा पर मंथ। तो अब उसमें मौलाना साहब की वो हो जाएगी, क्योंकि वक्फ का मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ है। और जो अब कॉमन मुस्लिम है वो ये देख रहा है कि भाई हमको 500 रुपए दे करके पत्थर फिकवाते थे, दंगे करवाते थे, ये सब करवाते थे, और खुद महलों में रह रहे थे। ये चीज अच्छी तरीके से वाया सोशल मीडिया एंड फॉरवर्ड समझा दी गई। तो कॉमन मुस्लिम तो यहाँ से हट चुका है। और उनको जो डर दिखाते थे कि मोदी आएगा तो ये हो जाएगा, वो भी खत्म हो गया। मोदी आया तो पक्का घर मिला, खाना मिला, गैस मिली, सारी सुविधा मिली। और जहां कुछ गलत किया, फिर वो अगर आधा इंच भी तुमने एक्सटेंड किया है, फिर तो हम लोग मानते ही नहीं कि हमने वो किया। नाली के ऊपर जो है सीढ़ी बना लेने को हम लोग लैंड ग्रैबिंग मानते ही नहीं है। 2-1 फीट तो हम लोग
फुटपाथ अगर कवर कर लिया तो इसको तो लैंड ग्रैब हम मानते ही नहीं है, पूरे भारत में कोई नहीं मानता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बुलडोजर एक्शन। अगर आपने एक भी कदम लाइन पे रख दिया, लक्ष्मण रेखा पे रख दिया, तो कॉमन मुस्लिम तो हट गया, उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई। रहे जो मौलाना, अब उनकी जो बची खुची, एक तो उनके हाथ से उनका सामान निकल गया, दूसरी जो बची खुची पकड़ है, हैसियत है, वो निकालने के लिए ये वक्फ बिल आया। अब क्या होगा, आपने किराया नहीं दिया तो आप रेट्रोस्पेक्टिव किराया देंगे, उसके ऊपर ब्याज देंगे, तो जो आपने महल मंदिर अपने बना के रखे थे ना, वो इसमें बिक जाएंगे। करप्शन है, इलीगल है, आप उसके लिए जेल जाएंगे। तो अब जो एक आरफा खानम शेरवानी टाइप के लोग थे, जो बड़े गालिबाना अंदाज में आकर के लोगों को बेवकूफ बना करके उनसे दंगे वंगे कराते थे, इन सब की दुकानें बंद होगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, अच्छा अगर किसी ने गलती से वक्फ की कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, क्योंकि सारे कागजात देखे जाएंगे, उसमें कब कौन सी प्रॉपर्टी चढ़ी, उसके बाद हट गई, ये वो सब देखा जाएगा। आज तक ये काम किसी ने नहीं किया। एक बार वक्फ ने कह दिया मेरा है तो वो उसका हो गया, और उसके होने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब आपका हुआ तो कैसे हुआ, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, उससे आने वाली इनकम का क्या हो गया, उस इनकम से जो है किसका भला हुआ किसका बुरा हुआ, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और इसका पूरा पूरा नतीजा इस बात का आएगा कि अब ये सारी प्रॉपर्टीज और इनसे मिलने वाली इनकम गरीब मुसलमानों के लिए आएगी। तो वो जो तबका अभी तक ब्लैकमेल हो रहा था, जिसको ये प्रताड़ित कर रहे थे और अपने पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे थे, वो एम्पावर होगा। ये जो इलीगल थे फतवे निकालने वाले, ये सब ये बढ़े चढ़े लोग, इनकी जो गुब्बारा है उसकी हवा निकल जाएगी। और अब ये 6 महीने का समय दिया है जिसमें ये सारी कवायद करनी है, तो अब ये सब कुछ छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके वक्फ की प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के CAG के साथ हिसाब करते रहेंगे। और इस बीच में मोदी, बेरहम मोदी, UCC पास करा लेगा। मंजरी जी, आपने बोला कि 6 महीने का टाइम दिया है, जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल पर। डॉक्यूमेंट इनके पास है नहीं, और अगर रजिस्टर नहीं कर पाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी के लिस्ट में से, क्लेम में से वो बाहर निकल जाएगा। एक तो बड़ी काम हो गया। दूसरा एक और भी चीज है जो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पहले ये था कि आपको जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसके अंदर ही जाकर आपको अपील करनी है, कहीं और आप जा नहीं सकते। अभी आप हाई कोर्ट पे भी जा सकते हैं। उनका जो ट्रिब्यूनल है वो आखिरी अब फैसला देने वाली ट्रिब्यूनल नहीं रही। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो एक रिमूव किया है वक्फ बाय यूजर, इसको रिमूव, जो आखिरी पेज पे लिखा गया था जहां तक ओवरसी पहुंचा ही नहीं, कि वक्फ बाय यूजर, एक तो ये समझाने का बात है कि ये मतलब क्या है, और क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी टच करता है, ये भी थोड़ा समझा देना, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे हैं कितना की है आपने, जो पुराने थे वो तो उन्हीं को दे दिए, आगे के लिए आपने रोक लगा दी, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको तो आपने टच ही नहीं किया। देखिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब है जहां पर नमाज या मदरसे का काम होता है, जो वक्फ के लिए यूज होती है। कहीं प्लॉट पड़ा, इन्होंने जाकर के एक मजार बना दी, वक्फ बाय यूजर है, क्योंकि वो कब्रिस्तान की तरह यूज हो रही है। कोई बिल्डिंग है उसमें इन्होंने मदरसा खोल दिया, तो वो अब चूंकि पहले किराए पे लिया उसके बाद कब्जा कर लिया, तो वो इस काम के लिए यूज हो रही है, तो वक्फ बाय यूजर हो गया। सॉरी, पार्क में, सड़क पे आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, वक्फ का यूजर हो गया। सड़क पे नमाज पढ़ने का एक पर्टिकुलर कारण था, और अचानक ही जब ये वक्फ बाय यूजर का क्लॉज ऐड किया, तभी से शुरू हुआ। अब पुराना हम लोगों का जमाना देख लीजिए, कभी भी जब हमारे बचपने में सड़क पे नमाज नहीं होती थी। खैर, तो ये हो गया वक्फ बाय यूजर। तो इसको खत्म करने से अब क्या हुआ, किसी मंदिर चले गए, वहां पे नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो मंदिर पे क्लेम क्या आ गया, वक्फ बाय यूजर। उसके बगल के पड़ोस की जमीन में 2-4 मुर्दे गाड़ दिए या नकली कब्र बना दी, वो वक्फ बाय यूजर से वो लैंड इनकी हो गई। तो ये लैंड ग्रैब का वक्फ बाय यूजर बहुत अच्छा तरीका था। इसमें इनको कुछ साबित नहीं करना है, सिर्फ एक संख्या में वहां रेगुलरली जाते रहना। तो
वो चीज खत्म कर दी तो अब बहुत सारे, अब रेलवे पे आप मजार देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, फ्लाईओवर पे मजार देखिए, तो ये जो बाई यूजर हैं ये सब इसमें हट जाएंगे। दो रेलवे ट्रैक के बीच में आप देखिएगा अक्सर करके मजार बनी होती है, रेलवे ट्रैक्स के किनारे, हाईवे के किनारे ये सब बनी है, तो ये सारी चीजें वक्फ बाय यूजर हैं। तो जो इतने दिनों में इतने पैसे वैसे ला करके बनाई है, जो ईंटें पत्थर लाए थे, फिर वहां पे उर्स हुआ था, ये सब कुछ खुदता चला जाएगा और ये सारी लैंड ग्रैब खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड में इन लोगों ने ये चीजें बहुत की थी कि किसी बंदे से किराए पे लिया घर, उसमें एक मजार बना दी और उसके बाद वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। अब आप ही की अदालत है और आप ही खुदा हैं, आप ही जज हैं, तो उसके बाद जो है वो हिंदू रोता रहे। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई, वक्फ बाय यूजर डजंट स्टैंड, अब ये कोई टर्म ही नहीं रहा लीगल उसमें, तो अब वहां से निकल गया। अब आते हैं कि इनकी अदालत नहीं, अब वक्फ ट्रिब्यूनल में कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा। अगेन जब आपको एक एक प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है और आपको अपना क्लेम साबित करना है, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट और आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास। वक्फ अब पैरेलल गवर्नमेंट नहीं रहा। अब वो इस तरह की चीजों में, जब वक्त पैरेलल गवर्नमेंट बन गया था तभी शरिया कई जगह पे ये लागू कर रहे थे। आप देखिए कोई भी मुस्लिम होगा और वो कई केसेस आपने देखे कि दाढ़ी रख करके आ गया पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है, एसआई है, कुछ भी है, वो सारी चीजें हटाई। फिर उनके पास अगर कोई महिला जाती थी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया गया, तो उसको रजिस्टर नहीं करता था केस, वो ये कोशिश करता था कि भाई ये शरिया लॉ के हिसाब से सही है तो तुम इसकी कंप्लेन मत करो। वो उल्टा प्रेशर उस बंदी पे डालता था। तो अब चूंकि ये मेन पावर हट गई ना, तो ये जो पैरेलल शरिया कोर्ट चल रहे थे और पैरेलल ये जो सिस्टम चल रहा था, उसकी भी हवा निकल गई। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सिर्फ कहने भर का इनका मतलब वो पवित्र पुस्तक थी, अब वो असल में पवित्र पुस्तक होती जा रही है, क्योंकि अब कुछ गड़बड़ किया तो उसकी सजा मिलेगी। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि आपने कहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इसका थोड़ा सा संबंध इसलिए कम है क्योंकि शुरू से हम इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या लिखा था कि 1947 में जो जैसा होगा उसका स्वरूप वैसे ही मेंटेन किया जाएगा। संभल की जामा मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव देव मंदिर मथुरा, इसमें आप तीनों केस में देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि 1947 को, इस 15 अगस्त 1947 को इसका स्वरूप क्या था पहले ये तो सर्टेन कर लें। और इस बहाने से जब वो गए संभल की जामा मस्जिद वगैरह में, तो वो हिंदू मंदिर निकले। अब उसका यथा स्वरूप मेंटेन किया जाएगा, खाली करो, हिंदुओं को दो, ठीक है। तो यहां से वक्फ बोर्ड का ये बिल आ जाने से हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है, ये हम मानते हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का को चैलेंज वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल करेगा, ऐसा नहीं है। हमने इसे बहुत क्लेवरली इसको पहले से डील करके रखा था। इन्होंने तो कितनी कोशिश की थी, शिवलिंग को वजू खाना बना दिया, फिर उसको फवारा बनाने की कोशिश की, सारे कर चुके थे ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली वही जो कि वो एक्चुअली में मंदिर था और उसे मंदिर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और बाद में तो संभल में जितने भी मंदिर निकले, किसी के ऊपर आपने बिजली का वो लगा रखा था और तार लगा रखे थे, किसी पे घर बना लिया था, वो सारे मंदिरों को वापस लिया ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वो मंदिर थे, इसलिए अब उनका मेंटेनेंस ये लॉ लगेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो मंदिर की तरह से मेंटेन किए जाएंगे। जो यहाँ पे थोड़ी सी एक एक पॉइंट पूरा करता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ी सी चीज देखने वाली है, हर मंदिर के साथ, हिंदू मंदिर के साथ कुछ एकड़ लैंड एसोसिएटेड होती है, ताकि उस लैंड से होने वाली खेती आदि चीजों से मंदिर का खर्चा निकल सके। हम दान दक्षिणा पे इतने निर्भर नहीं थे। तो वो जमीन कहाँ गई, मंदिर तो आपने लिए, मंदिर से एसोसिएटेड वो जमीन भी आपको लेनी पड़ेगी। लास्ट चीज, जो किराया आता है वक्फ की प्रॉपर्टी से, एक वो करंट किराए के साथ मैच होना चाहिए। अब चूंकि सेक्युलर देश है, तो मस्जिद के नीचे की दुकान हिंदू को नहीं मिलेगी, पर मंदिर के नीचे की दुकान मुस्लिम को मिल सकती है।
ये सारा खत्म। ये बहुत बार बोल रहे कि हिंदू मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता, क्यों? वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्टी तो मुस्लिम्स ही हैं और तिरुपति मंदिर के ट्रस्टीज क्रिश्चियंस हैं, तो आप किस भरोसे ये बोल रहे हैं? अब आपकी मस्जिदों के ट्रस्टीज हिंदू क्यों नहीं हो सकते? आपने इतने सालों से 75-76 सालों से जब इस चीज का विरोध नहीं किया, तो अब आपका विरोध करने का हक नहीं बनता है। जी महेंद्र जी, यहाँ तक कि जो मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, हमारी जो देवी देवताओं की मूर्तियां बेचने वाले जो हैं, वो भी आपको मुसलमान मिलते हैं और वो थूक से उसको साफ करके आपको बेचते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये दूषित हुई चीजें आप हमारे लेके जाएंगे, हमारे थूक से साफ किए हुए फूल और जो प्रसाद है थूक से बनाया हुआ वो हमारे देते हैं, जो हम अपने भगवान पर चढ़ा कर आते हैं। लेकिन मंजू जी, एक चीज और इन्होंने करी है इसके अंदर कि आप 5 साल से ज्यादा आप मुसलमान होने चाहिए, तभी आप वक्फ की प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया था, ये भी समझाइए। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी को हड़प लिया और उसको बोलते थे अगर प्रॉपर्टी वापस करनी है, लेनी है, तो मुसलमान कन्वर्ट हो जाओ तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। कई लोगों ने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज को वापस लेने के लिए अपने धर्म को चेंज कर लिया। क्या आपको लगता है कि वो भी एक जस्टिस होगा उन लोगों के लिए? देखिए, इसमें एक बहुत लंबी कहानी है। एक मेरे सामने का केस है, वो मैं बताती हूँ। एक विधवा थी और उनकी 2 पुत्रियां थी। दोनों लड़कियों से मुसलमानों ने जिहाद करके विवाह किया और उनके ही किसी रिलेटिव ने उस विधवा से विवाह किया। उसके बाद इन तीनों को मार दिया गया और मतलब ये सब कुछ करने कराने में इनको 6-7 महीने का लगा था। तीनों लेडीज मर गई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो पहले कब्जाई गई। जब उसके लिए और रिश्तेदारों ने क्लेम किया तो वो वक्फ में कन्वर्ट कर दी कि तुमको वापस तो हम नहीं देंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ मुसलमान 5 साल से होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं आजकल। आप देखिए, एक्स मुस्लिम आप एक टर्म सुनते होंगे। तो किसी ने किसी एक्स मुस्लिम की प्रॉपर्टी लेकर वक्फ चढ़ा दी तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। अगर कोई रिसेंटली लड़की या आदमी कन्वर्ट हुआ है और वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे देता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं हो जाएगी। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकते हैं। लव जिहाद में फंसी लड़कियों के साथ ये बहुत करते थे। अच्छे घरों की लड़कियों को फंसा लिया, निकाह कर लिया, आप चूंकि वो मुसलमान हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, हम नहीं ले पाए तो वक्फ को दे देंगे। अब ये चीज खत्म हो गई। अभी 6 दिन पहले वो उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। कहाँ से इतनी श्रद्धा आ गई कि वो दे देगी? ठीक है, कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ रहा, शराब वराब पी रहा है, कहीं भी जाके पोर्क खा लेता है, ये सब कर लेता, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को कैसे दे सकता है? जो रोजा नहीं रखता है, ये सब नहीं करता, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे भी दे या किसी बहाने वक्फ उसकी प्रॉपर्टी ले भी ले तो वो वक्फ की नहीं हो जाती। तो छोटा छोटा एक शब्द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लगा देने से आपने बहुत बड़ा जो है प्रॉपर्टी का फ्रॉड बचा लिया है। जी मंजू जी, यानी कि एक चीज नटशल में जो मोदी जी ने किया है, जितने मौलाना थे, जितने इनके गुरु थे, वसी टाइप्स जो लीडर्स थे, उन सबकी जो है ना पूरे की पूरी ताकत छीन ली है। और जो इस्लाम है हमेशा की तरह वो खतरे में आ गया है और मुसलमानों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब इस्लाम भारत में खतरे में है, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी जा रही है। दूसरी बात, जो बिल है जो मोदी जी लेकर आए उसका नाम रखा है उम्मीद, यानी कि अब हिंदुओं को उम्मीद होनी शुरू हो गई है। नाम इसने रखा, उम्मीद रखा है कि अब आपको उम्मीद है कि आपकी छीनी हुई प्रॉपर्टीज आपको वापस दी जाएंगी। और मुसलमानों को भी हमने एक उम्मीद दे दी कि तुम्हारा गजबे हिंद अब नहीं होगा। तो दोनों तरफ हम खुशी मना सकते हैं, उधर गजबे हिंद नहीं होगा, इधर हिंदुओं को अपने ही देश में अपनी प्रॉपर्टियां वापस लेने का अब आपके पास टूल मिल गया है इस बिल के बाद। लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी जब सरकार आएगी हम इस बिल को वापस वहीं पर ले आएंगे जो पहले था। ममता बनर्जी बोल रही है जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, कहां पर? वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रही, वो सेंटर की बात कर रही है।
तेजस्वी यादव, जिनके पिताजी खुद इस बिल के फेवर में होते थे कभी कभी, आजकल वो बोल रहे हैं कि हम इसे फाड़ कर फेंक देंगे। भाई फाड़ कर तो आप अभी भी फेंक चुके हो, लेकिन ये बिल इंप्लीमेंट हो चुका है, तुम्हारे बाप को भी इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मोदी जी ने जो करना था वो कर दिया, आउटकम पूरा हो गया। मोदी जी चले गए बाहर विदेश की यात्रा करने के लिए। यहाँ पे लड़ते रहो, उनको बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मंजरी जी। देखिए, महबूबा का भी यही कहना है, जम्मू कश्मीर के असेंबली में भी यही बात हो रही है। महबूबा कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आते, महबूबा मुफ्ती को बुलाते और उनको अपने साथ लेकर के दिल्ली आते और दिल्ली में ये प्रदर्शन करते। मैडम, आप सीएम है, खुद से आ जाती हैं और आप ले आती लोगों को, लेकिन ये सारी चीजें हट गई। जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रदर्शन किया, बोले वापस ले लो, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो मैं कुछ मौलानाओं का इंटरव्यू देख रही थी, वो बहुत मजेदार है। वो कॉल दे रहे हैं कि देखो जमहूरियत से निकलना, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ की तो बुलडोजर चलेगा, ठीक है, और मैं भी खतरे में आ जाऊंगा। तो वो आंदोलन तो मांग रहे हैं और जमहूरियत से मांग रहे हैं, और वो जो एक चिल्लाने वाली टोन थी ना, वो बिल्कुल एकदम पानी हो गई है। मैं तो तेज बोल रही हूँ, वो भाई साहब मुझसे भी धीमी और विनम्र भाषा में बोल रहे थे। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, नुपुर शर्मा के समय जो चीख चीख के ये फतवे दे रहे थे और लाखों रुपए का जो है इनाम रख रहे थे, वो लोग बिल्कुल चुप हो गए। और अब इनके कचहरियों की, जैसे ये दूसरों की प्रॉपर्टी को वक्फ क्लेम करके दूसरों से अपनी उसमें अदालतों में चक्कर लगवाते थे, अब ये लगाएंगे। पहले ये रिश्वत लेते थे, अब ये देंगे। जो कुछ भी करेंगे, मतलब बेसिकली सबसे बड़ी लात पेट पे होती है। अगर आपने उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, यू हैव वन द बैटल। और ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यूपी में सबसे मजबूती से टूटा और बाकी पूरे भारत में, केरल में भी आप देखिएगा बहुत बड़ा, क्योंकि केरल में क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप पसमंदाओं का सेलिब्रेशन देख लीजिए, आप मुस्लिम महिलाओं का सेलिब्रेशन देख लीजिए। बाय द वे, वो लोग जो कहते थे कि हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, वो कहते हैं कि औरतें बेवकूफ होती हैं, इसलिए किसी भी मंच पे आकर के नेत्री नहीं बन सकती है, किसी ऐसे बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकती है। तो हकीकत इसमें धीरे धीरे सामने आ रही है। बट मजेदार क्या है, वो जो ग्रिप थी ना, वो जो गांठ थी, वो फंदा खुल गया है। और मंजरी जी, हाँ, मैंने कई बार वीडियो बनाया था कि इन अशांतिपूर्वक जो ये कौम है, कौम नहीं बोलना चाहिए, कल्ट बोलना चाहिए, इस कल्ट को सीधा करने का एक ही तरीका है। ये हर बात में बोलते हैं हम तो जिहाद करेंगे। 132 तरह के जिहाद हैं, इनकी किताब में लिखे हैं कि किस किस तरह से आपको जिहाद कर रहे हैं। आपको तो 4-5 ही पता है अभी, इनके पास 132 तरह के हैं। और दूसरी बात, मैंने हमेशा बोला था कि चाइना के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, या इजराइल के पास या चाइना के पास। उन्होंने एक लड़ाई शुरू करी, जिहाद अगेंस्ट जिहाद, तभी वो सफल भी है। अगर आपको अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, आपको भी जिहाद के खिलाफ जिहाद ही खेलना पड़ेगा। आप पिंग पोंग नहीं खेल सकते। शायद मोदी जी ने ऐलान कर दिया है जंग, अब मैं जिहाद करूंगा जिहादियों के खिलाफ, और वही काम आपको दिखाई भी देता है इस वक्त बिल के बाद। जैसे ही हमने अनाउंस किया कि अब हम इनके साथ जिहाद करेंगे, इनकी जिहाद की शक्ति उसी वक्त खत्म होगी, क्योंकि कभी शक्ति इनके पास थी ही नहीं। ये तो हमें डरा कर रखते थे, और इसीलिए 1000 साल से सपने लेते रहे गजबे हिंद के, और खुद का बाजा बन गया है इनका। जैसे गाजा का बाजा बजा है, वैसे ही हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, इन सब का भी बाजा बज गया है। यानी कि जिहाद अगेंस्ट जिहाद हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। और जो बोलते हैं ना अभी भी लोग, वो मोदी ने किया क्या हिंदुओं के लिए, शायद आपकी आंखें आज की वीडियो देखने के बाद खुल जानी चाहिए। लेकिन अगर आपने कसम खाई है कि हम सेकुलर हिंदू बन के रहेंगे, तो प्लीज सिट एट योर होम विद योर टेल्स between your legs, because you will never understand what Modi has done for us, for this country, and jihad against jihad शुरू हो चुका है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।